हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भले ही ये वीडियो आने में हमारी थोड़ी सी देर लगी हो, लेकिन आई तो ज़रूर है ना। और इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने वाली हूँ कि कक्षा 10 इंग्लिश का जो नया सिलेबस है 2025 और 26 का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये सब कुछ चेंज तो नहीं हो गया। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात कि आपको क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये जानो कि उसमें दिया रहेगा कंटेंट्स करके, मतलब आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है कंटेंट्स करके दिया रहेगा। तो उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें कि लिटरेचर वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। और लिटरेचर में हमारे इसका नाम रहेगा फर्स्ट फ्लाइट, और जिसमें कि हमें प्रोज और पोएट्री को पढ़ना रहेगा। तो प्रोज और पोएट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना रहेगा, दीदी हमें ये भी तो बता दीजिए ना। तो हाँ, मैं बताती हूँ ना आप लोगों को। देखो, सबसे पहला जो है वो है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र, जिसको कि लिखा है G.L. फुएंस ने। लेखक का नाम भी हमेशा याद रखना आप लोग, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही पूछा जाता है। इसके बाद दो पोयम है हमारे सामने, जिसमें से कि पहला वाला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके बाद सेकेंड वाला पोयम है फायर एंड आइस, जिसको कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी कि इन दोनों ही पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा वाला हमारे सामने क्या है, नेल्सन मंडेला जी का। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके ये हमारे चैप्टर का नाम है पूरा, और इसको लिखा है नेल्सन रोलिलाला मंडेला जी ने। तो ये भी आप लोग को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हमारे सामने एक कविता यानी कि पोएम आप लोग को और भी पढ़नी रहेगी, विच विल बी अ टाइगर इन द जू, जिसे कि लिखे हैं लेस्ली नॉरिस जी ने। इसके बाद तीसरा वाला आपके सामने स्टार्ट होगा। देखो, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना बीच बीच में हमें कविताएं पढ़ने के लिए भी दी रहेंगी, और वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है हमारे लिए, और तो और हमें अच्छा भी लगता है। पता चला आप लोग लगातार चैप्टर को ही पढ़ते हुए जा रहे हो और बीच में आप लोग को कोई पोयम पढ़ने के लिए नहीं मिला। लगातार चैप्टर पढ़ते पढ़ते इसमें का उसमें मिल गया और हमें अच्छा भी नहीं लगा। तो इसीलिए बीच बीच में हमारे सामने पोयम भी दिए हुए होते हैं, और जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे पोयम होते हैं। इसके बाद तीसरा वाला हमारे सामने कौन सा चैप्टर है, तीसरा वाला है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें से कि नाम में ही देखो पहले है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो सबसे पहले वाला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको कि लिखा है लियम ओ फ्लैहर्टी ने। इसके बाद सेकेंड विल बी द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ से आप लोग एरोप्लेन की स्पेलिंग भी नोट कर सकते हो। वैसे तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता हो तो पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में तो आप लोग को इंग्लिश में ही लिखना है। मत चिंता करो अगर क्लास 9 बर्बाद हो चुका हो, तुम मत चिंता करो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती हो। मैंने कहा ना, तुम मत चिंता करो अगर तुम्हें इंग्लिश से डर लगता हो। चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी दीदी है ना आपके साथ। देखो, सेकेंड वाला है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे कि लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ जी ने। इसके बाद हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, ये भी हमारी पोयम ही होने वाली है, जिसे कि लिखा है कैरोलिन वेल्स जी ने। सेकेंड पोयम विल बी द बॉल पोयम, जिसे कि लिखा है जॉन बेरीमैन ने। चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डॉटी
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर है, आप लोग को पता होना इसका बहुत ज़रूरी है, जिसे कि लिखा है एनी फ्रैंक जी ने। एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी अमांडा, जिसे कि लिखा है रॉबिन क्लीन जी ने। इसके बाद देखो, आप सोचोगे कि इसके बाद ना दीदी हमें ये 5वां और 6वां चैप्टर पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसके सामने ऐसा स्टार लगा है ना, जिन चैप्टर्स के सामने वो वाले चैप्टर हमें नहीं रीड करने हैं। जैसे देखो 5 वाले में स्टार है, जो वाला चैप्टर है हमारा द 100 ड्रेसेज, जिसे हमें नहीं पढ़ना है फर्स्ट। इसके बाद 6 वाला है द 100 ड्रेसेस 2, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। पोयम है एनिमल्स करके, बहुत ही अच्छी सी पोयम थी, बट हमें इसको रीड ही नहीं करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर को, विच विल बी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें कि पहला पार्ट होगा ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे कि लिखा है लुसियो रॉड्रिगीज जी ने। सेकेंड पार्ट विल बी कॉर्ग, विच इज रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। थर्ड विल बी टी फ्रॉम असम, विच विल बी रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। एंड आवर सेकेंड चैप्टर विच विल बी द ट्रीज, which is written by Adrian Rich, most important chapter. Our 8th chapter will be Miss Bill the Otter, which is written by Govin Maxwell. The next after 8 we will get a poem. The name of the poem will be Fog, which is written by Carl Sandburg. And 9th chapter will be Madam Rides the Bus, which is written by Willie Kannan. Next, there is a poem named The Tale of Custard the Dragon, which is written by Ogden Nash. Our 10th chapter will be The Sermon at Benares, which is written by Betty Rensa. Next, we will discuss about For Annie Gregory, which is written by William Butler Yeats. Our 11th chapter will be The Proposal, which is written by Anton Q. After that, we will discuss about Footprints Without Feet, which will be our supplementary reader. In supplementary reader, our first chapter will be A Triumph of Surgery. Most important and very lovely chapter will be It Is, which is written by James Herriot. The second chapter, which will be The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. Third chapter, which will be The Midnight Visitor, which is written by Robert Arthur. Fourth chapter, which will be A Question of Trust. A Question of Trust chapter is written by Victor Cunning. Our fifth chapter, which will be Footprints Without Feet, and it is written by H.G. Wells. Sixth chapter, which will be The Making of a Scientist, written by Robert W. Patterson. Seventh chapter will be The Necklace, very important and very beautiful. और ये बहुत ही ज़्यादा मजाकिया चैप्टर भी है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद था, पहले भी और अभी भी. विच इज रिटन बाय गाय डी मोपसैंट. A chapter which we will not have to read, that will be The Hack Driver, because here is the star, here is as like this is star made. 9th chapter will be Bholi, written by K.A. Abbas. Our 10th chapter, which will be The Book That Saved the Earth, which is written by Clary Boyko. After that, we will get a model paper, in which model paper we can see the grammar portion, what we will have to study in that chapter. In that grammar portion we can find there. So our dear students, this is all about my today's video. I hope that you all will understood it. So start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. You can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.